the committee of DISMA, Subhash ji Gupta, Ashok ji Garg, all of you to welcome me out here and giving me this opportunity to share with you. आप सबके साथ कुछ बातें हो जाए, कुछ गुफ्तगू हो जाए. कोरोना वायरस ने हम सबको हक्का बक्का रख दिया है. And the way last 2 months have gone, it's almost 60 days, 60 दिन का लॉकडाउन जो हम सब ने फेस किया है. एंड इस लॉकडाउन के बीच बड़ी अफरा तफरी है. एंड ये अफरा तफरी से हमको कैसे हम इसमें से बाहर निकले उसके बारे में आज मैं थोड़ी चर्चा करने वाला हूँ. So I'm going to present myself for half an hour. I have been training for the past 20 years now. 20 साल से मैं वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर के अंतर्गत ट्रेनिंग करता हूँ. हम लोग ने आज तक 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया है ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, सक्सेसफुल हो सके. और पिछले 6 साल से बिजनेस विद्यापीठ के माध्यम से हजारों एंटरप्रेन्योर्स को हमने ट्रेनिंग दी है. आप ही के डिस्पा में से हम अशोक जी के प्रिय पुत्र विशाल गर्ग, नितेश बंसल, दिव्येश भाई शाह, इन लोगों ने ट्रेनिंग ली है और उन्होंने अपने बिजनेसेस को मल्टीप्लाई भी किया है, ग्रो भी किया है. प्रणव मेहता और उनके पिताजी ने भी हमारी ट्रेनिंग्स लेकर उन्होंने अपना बेनिफिट लिया है. तो ऐसे हमने बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने हमारे से ये ट्रेनिंग लेकर दे हैव लर्न्ड अ लॉट. एंड आज आई वांट टू स्पीक अप समथिंग के इस कोविड-19 सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए. You know, it was a big shocker for everyone. ये कोरोना वायरस हमको लागू पड़ जाएगा. जनवरी में जब खबरें आई कि चाइना में ऐसा कोई वायरस आया है एंड चाइना 3 महीना तक बंद हो जाएगा, सो एक अपॉर्चुनिटी दिखी. इनफैक्ट बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन तो इस प्रकार से सोच रहे थे कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. बट कहाँ पता था कि कोरोना वायरस तो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा और इंडिया में भी आएगा. ये तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही वक्त पर ये लॉकडाउन का फैसला लिया. वरना आज जो ये आंकड़ा 1,30,000 के ऊपर है, ये आंकड़ा आराम से 13 से 15 लाख तक पहुंच चुका होता. जो यूएसए का हाल है उससे भी बदतर हाल हमारा हो चुका होता. सो दैट वाज अ राइट टाइम, राइट मोमेंट टू हैपन दिस. बट इससे हमारे इकोनॉमिक की बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गई हैं हमारे पूरे वर्ल्ड अक्रॉस. इनफैक्ट दिस इकोनॉमिक स्लोडाउन इज देयर एंड पीपल से इट इज वर्स देन वर्ल्ड वॉर 2. बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इट्स नॉट वर्स देन वर्ल्ड वॉर 2. ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है. बट डेफिनेटली न्यूज में रखना ये एक स्ट्रैटेजी होती है, एक मीडिया स्ट्रैटेजी होती है कि न्यूज में इस लेवल पर आपको बताया जाए कि आप सब सरप्राइज हो जाए, शॉक में रह जाए. एंड मीडिया इज ऑलवेज नोन फॉर दैट. ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर पूरे वर्ल्ड को डराना, ये उनका काम होता है. क्योंकि जितना ज्यादा आप डरोगे उतना ज्यादा न्यूज देखोगे, ऐसी बात है. एंड वहां से उनके टीआरपी बढ़ेंगे, उनकी व्यूअरशिप भी बढ़ेगी, तो वो उनको मिल ही रही है. और ये लॉकडाउन के नाम पर बहुत सारा केओस क्रिएट हो गया है, जिस केओस की जरूरत नहीं है. हाँ, डेफिनेटली हमारी प्रायोरिटी बदल चुकी है, हमारी प्राथमिकता बदल चुकी है. हमारी प्राथमिकता अभी हेल्थ है, हमारी प्राथमिकता करंटली बिजनेस या इकोनॉमी नहीं है. इसलिए तो वर्ल्ड अक्रॉस जो भी ग्लोबल लीडर्स हैं या जो भी गवर्नमेंट होगी, वो गवर्नमेंट का फोकस अभी हेल्थ है. जैसे ये हेल्थ वो एक लेवल पर कंट्रोल ले आएंगे. हालांकि जब तक इस बीमारी का वैक्सीन नहीं निकलता तब तक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा. जैसे मलेरिया होता है, डेंगू होता है या फ्लू होता है, उसी प्रकार से हमें हमारे साथ हमारे बीच अभी कोविड-19 एक नई बीमारी जुड़ गई है. पर प्रॉब्लम एक ही है कि बहुत फास्ट फैलती है. तो जब तक हमारे पास कंट्रोलिंग मेजर्स नहीं है तब तक ये लॉकडाउन करना बहुत अनिवार्य था. अभी ये लॉकडाउन 31 मई को खुलता है या उसके बाद भी थोड़ा एक्सटेंड होगा, ये हमें पता नहीं है. बट यू कैन एक्सपेक्ट अगर लॉकडाउन खत्म भी हो जाए फिर भी देयर आर गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स. एंड दिस नॉर्म्स जो हम सबको फॉलो करने होंगे, दैट इज ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग. तो फिजिकल डिस्टेंसिंग के हमें नॉर्म्स सबको निभाने भी पड़ेंगे. तो थोड़ी दिक्कत होगी. तो ये दरमियान हमको करना क्या चाहिए. एक महीना जो पहला महीना था ऑफ द लॉकडाउन, आई एम श्योर आप सबने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा आपके फैमिली के संग. आपने उनके साथ अच्छी खेल खेले होंगे, आपने उनके साथ अच्छा टाइम दिया होगा, जो शायद ही हमने टाइम दिया हो. बिकॉज स्लो डाउन तो काफी टाइम से चल ही रहा था इकोनॉमी में. एंड हालांकि हमारे बिजनेस विद्यापीठ के पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्लो डाउन ऑल्सो. व्हाई? बिकॉज दे वर इनटू कांस्टेंट लर्निंग. कुछ ना कुछ सीख रहे थे.
और आज डिस्मा ने भी ये माध्यम है ऑनलाइन वेबिनार्स का, जहां से आपको कुछ एजुकेट कर सके, कुछ आप सीख पाओ। जितना आप ज्यादा सीखते हो उतना ज्यादा टिक पाते हो, ये समझ लीजिए। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आप टिकोगे। अगर आप नहीं सीखोगे तो आप टिकोगे नहीं। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड, यू कैन नॉट मूव अहेड। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप कॉन्स्टेंटली सीखते रहिए, और ये सीखना जरूरी है, इसलिए आज ये वेबिनार भी ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आज तक हमने 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है, और इंडिया में ही नहीं बट हम 4 अलग अलग देशों में ये वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। हमारे पास आज 11 से भी ज्यादा ट्रेनर्स हैं एंड अलग अलग विषय पर हम ट्रेनिंग देते हैं। तो आज जो मैं विषय पे बात करने वाला हूं उसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रहा हूं कि व्हाट एग्जैक्टली ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस कोविड पीरियड, हमें क्या करना चाहिए, राइट? ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जो मैं अगेन वापस भी बाद में दे दूंगा। एज आई ऑलरेडी गिवन टू यू, आई एम एन NLP trainer also, and I am a business coach, and I have been mentoring entrepreneurs, and I have been leading corporate trainings for various business houses also, and I am a member of Jito also, and I have been training there too. ओके, सो आज के टॉपिक पर आते हैं। तो हमें इस समय पर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है टू बी पीसफुल। देखिए, मेरा ये प्रेजेंटेशन, मैं सिर्फ हाफ एन आवर का ये प्रेजेंटेशन है, उसके बाद आधा घंटा मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं। आई एम गोइंग टू कंसल्ट यू। जहां जहां आपको जो दिक्कतें आ रही हैं, यू कैन ओपनली आस्क मी एंड आई विल आंसर यू। देयर इज अ Q&A बॉक्स एट यू, एक छोटा Q&A बटन होगा, वहां पे आप आपके सवाल लिख सकते हो। हालांकि आप चैट पे भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो। whenever I ask you, whatever you feel, you can express your feelings on your chat box, right? So मैं बात कर रहा था कि ये one of the things which is all of you should do, आप सबको करना चाहिए, वो है be peaceful। अंदर से शांत हो जाइए। क्या हो जाएगा? वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन होंगे। यही समय था जब आपने पहले बिजनेस को शुरू किया था। सेम टाइम है, ऐसा समझ लीजिए कि आप स्क्रैच से वापस शुरू करोगे। उसमें क्या हो गया? सिर्फ 2 महीने बिजनेस अगर बंद रहा तो उससे क्या, इनफैक्ट इट्स अ बून। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो डोंट पैनिक एंड स्वीकार करो। अगर आप स्वीकार करोगे ना, तो इस सिचुएशन को, इस बिजनेस को बराबर से संभाल पाओगे या ये सोल्यूशन निकाल पाओगे। कोई भी बिजनेस हो जब तक, या कोई भी रोग हो, अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो उसका इलाज नहीं। तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई, लॉकडाउन आया या कोरोना आया, बिजनेस स्लो है, ये स्वीकार करो। जब माइंड को ये मिलता है कि आई एक्सेप्ट, automatically what you can do, the moment mind accepts yes I can do this or this is the situation, अब क्या, तो माइंड उसका सोल्यूशन ढूंढता है, स्टार्ट फाइंडिंग अ सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है, पर ये सोल्यूशन तब ढूंढ सकते हैं जब मन शांत। ये शांत करना बहुत जरूरी है। तो आप जब बिजनेस स्टार्ट किए थे, इन द बिगिनिंग व्हेन देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था आपके पास, कोई बेस नहीं था, उस वक्त आप कैसे थे? व्हाट वाज द मोड ऑफ वर्किंग राइट एट दैट टाइम? अगर आप याद करो तो उस समय पर आप कोई भी चैलेंज फेस करने के लिए तैयार थे। कोई भी चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो एवरी प्रॉब्लम को आप पूरा मन लगा के उसका सोल्यूशन ढूंढते थे, एंड यू हैव फाउंड सॉल्यूशंस। इसलिए आज आपका बिजनेस, आप जहां पर हो वहां पर आप हो। सो एक्सेप्ट, बी पीसफुल। क्या बिगड़ सकता है? बिगड़ हो के क्या बिगड़ सकता है? क्या हो सकता है? आज हमको ये कोरोना ने सिखा दिया 2 महीने से कि भाई 10,000 में भी घर चला सकते हैं, 16,000 में भी घर चला सकते हैं, 5,000 में भी घर चला सकते हैं। एंड यू ऑल हैव सीन, कितने लोगों को तो ये भी पता चलने लग गया कि भाई आई कैन वर्क फ्रॉम होम, मुझे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, राइट? अगर इफ यू अग्री विथ मी तो चैट में लिखिए यस। तो चैट में आपको लिखना है यस कि पिछले 2 महीने में आपको क्या हकीकत पता चली, व्हाट इज पॉसिबल। So do you agree with me? So write yes, I agree. Correct. Great, right? Thank you so much.
And I guess Subhash ji already aa gaye online, and Subhash ji wants to speak for a moment. So I will just ask Subhash ji to just give a small welcome. Yes, Subhash ji. सुभाष जी आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। जी, Yes. you can hear me? Yes, we can hear you. Okay. Very good evening, friends. Personally and on behalf of Managing Committee of DISMA, I welcome you all to this web seminar. As everybody is aware how the lockdown has adversely affected the life of every individual on personal and social level. It is always said, and it's a fact, that Mumbai never stops at any instance, then it may be any terror attack, heavy rain, or any calamity. But at this juncture, literally our Mumbai has become still. We are not used to have this so long compulsory vacation, which is affecting the minds of masses. To overcome this situation with effective measures and charge the mind and positive energy, this web seminar has been arranged. We have invited Shri Mayur Nanduji, Director, Business Coach and Mentor of WSDC, who will guide us regarding various means, techniques of motivating and mind to overcome from any difficulty situation like today's. I am very thankful to him for accepting our invitation and sparing his valuable time for our web seminar. Friends, let's join the seminar to activate positive energy in our lives. Thanks. Nanduji, you may continue. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thanks for welcoming me and inviting me. Okay. हाँ, so जैसे मेरी बात चल रही थी एंड सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है कि वी ऑल है ना, वी ऑल हैव फेस दिस सिचुएशन, और हमने ऐसे से इससे भी बदतर दिन देखे हैं, फिर भी ये 2 महीने ने हमको दिखा दिया कि भाई जिंदगी गुजर सकती है, जिंदगी कट सकती है। सो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? वर्स्ट में वर्स्ट, एकदम वर्स्ट सिनेरियो अगर होगा कि भाई बिजनेस बंद हो जाएगा, वो भी कितना टाइम के लिए? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, उससे ज्यादा कोई टाइम बंद नहीं होने वाला है। इट कैनॉट गो बियॉन्ड दैट। उसके बाद भी बिजनेस चलने ही वाला है। सो पैनिक नहीं करना है हमें। वी हैव टू नॉट पैनिक एंड वी हैव टू एक्सेप्ट, वी हैव टू वेलकम इट कि हुआ तो हुआ। सो प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? सो एक रिसेशन जो हमारी एक वरी है कि रिसेशन का हम क्या करें? खर्चे हैं। सो हमको बहुत सारे खर्चे हैं, तो वहां से वी आर इनफैक्ट गोइंग फॉर ले ऑफ। हम ऐसा सोचते हैं कि हमको ले ऑफ कर देना चाहिए। बट फ्रेंड्स, ये पैनिक सिचुएशन से डायरेक्टली सोल्यूशन पे मत जाइए। डोंट जंप टू कंक्लूजन, वेट एंड वॉच, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। ओ या पीछे रह जाओगे, कोई बिजनेस कर रहा है और मैं रह गया, ऐसा मत सोचिए। रिसेशन में मुझे वापस कुछ करना पड़ेगा, दाम गिरा दूं, क्या करूं, मत सोचिए ऐसा। रिलैक्स। तो है ना, मुझे एक कहानी याद आती है, बुद्धिस्ट स्टोरी की याद आती है। जो बुद्धिस्ट स्टोरी में बहुत प्यारा एक वाक्य आता है उसमें। तो एक श्रीमंत थे, उसके 2 बच्चे थे, और बड़ा बेटा था वो बड़ा लेजी था, और छोटा था वो काफी मेहनतू था, काफी होशियार भी था। एंड बड़े को बहुत लाड प्यार में उन्होंने उनको बड़ा किया। सो श्रीमंत थे, काफी पैसे वाले थे, तो उनकी तबीयत नरम होती है, खराब होती है, तो एक बिल बना लेते हैं और चंद दिनों में तो गुजर जाते हैं। और विल में अपनी पूरी जमीन जायदाद और जितना भी उनका पैसा था, धन दौलत, सब कुछ वो बड़े के नाम पर कर देते हैं। सो बड़े के हाथ में ये पूरे हर चीज लग जाती है, और छोटे के हाथ में कुछ भी नहीं होता। छोटे को सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी देते हैं। सो छोटा हैरान, बड़ा बड़ा खुश, क्या देखा, पिताजी का तो फेवरेट मैं ही था, एंड मैं ही हकदार हूँ, मैं ही इसके लायक हूँ, एंड ऑल दो स्टफ। एंड छोटा सोचता है, यार पिताजी ऐसा तो नहीं कर सकते, पर अगर उन्होंने ये अंगूठी दी है तो कुछ तो बात है, कुछ ऐसी बात है जहां पर उन्होंने इस प्रकार से मेरे साथ किया। तो छोटा वो अंगूठी को देखता है, और जैसे ध्यान से वो देखता है तो अंगूठी पर कुछ लिखा हुआ है,
और उसको स्क्रब करता है तो एक सिल्वर सी अंगूठी और उसके अंदर लिखा हुआ निकलता है, यह भी बदल जाएगा। क्या लिखा हुआ है? यह भी बदल जाएगा। छोटा बेटा जो होता है 100% इसको समझ लेता है कि क्या चीज है, हाँ कि ये क्या बात कर रहे हैं कि ये भी बदल जाएगा। तो ये बदल जाएगा, ये क्या बोल रहे हैं, वो बेटा समझ गया। 10 साल के बाद 10 साल के बाद दोनों भाई जब मिलते हैं तो बड़े भाई की जितनी भी धन दौलत थी सब वो उड़ा चुका था, अय्याशिया कर करके सब कुछ वो नष्ट हो चुका था, और छोटा जो था वो वापस श्रीमंत बन चुका था। वाई? तो छोटे ने कहा कि पिताजी ने जो कहा यह भी बदल जाएगा, ये सीख मैंने ले ली कि कोई भी चीज कायम नहीं रहती, नथिंग इज परमानेंट, सब कुछ बदल जाता है। अगर तेजी आती है तो मंदी भी आती है, और मंदी आती है तो तेजी भी आनी है। एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन, एवरीथिंग चेंजेस। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये हम सबको समझना है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सो हाउ कैन वी बी पीसफुल? टू अंडरस्टैंड कि लॉस है तो प्रॉफिट होना ही है, प्रॉफिट है तो लॉस है, राइट? सो दिस इज एन एक्सीलेंट पॉज फॉर योर लाइफ। जो हम सिर्फ 9 से 9 9 से 9 9 से 9 एक भाग रहे थे कॉन्स्टेंटली, वो भागना बंद करके अभी एक पॉज लेने का समय है। और ये पॉज हमको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे गया जहां पे हम वी कैन रीथिंक कि भाई जो मैंने बिजनेस किया, जो मैंने अभी तक बिजनेस किया, वो बिजनेस सही था या गलत, या वो मेरी चाह थी या किसी और की चाह थी। मैं तो कहूंगा अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जो बिजनेस ये करना नहीं चाहता और जबरदस्ती कर रहा है, खींच रहा है, तो ये मौका है, आप इस बिजनेस से एग्जिट ले लो। आई मे साउंड रूड और आई मे साउंड वेरी ऑब्नॉक्शियस, बट यू मस्ट, आपको आपके बिजनेस को छोड़ देना चाहिए अगर आप इंटरनली खुश नहीं थे तो, राइट? सो दिस इज अ नाइस पॉज। सो व्हाट यू नीड टू डू, सीक योर पर्पस। अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस क्यों कर रहे हो, इसको बराबर से समझो और ढूंढो। अगर वो आपको पता नहीं होगा तो बिजनेस नहीं टिकने वाला। अगर बिजनेस सिर्फ आपका इनकम का साधन है, यानी भाई मेरे को 2 वक्त की रोटी जो चाहिए, मेरे परिवार की जरूरतें पूरी करने का लिए पैसा कमाने का जरिया है, तो ये बिजनेस शायद आपके लिए उतना रिजल्ट नहीं लाएगा। बिजनेस का रिजल्ट तब मिलेगा जब वो आपके पर्पस से जुड़ा हुआ है, आपके पैशन के साथ कनेक्टेड है। आप ये बिजनेस में आए इसीलिए हो बिकॉज यू वांट टू ग्रो एट सर्टेन लेवल एंड यू वांट टू रीच टू सर्टेन पीपल, यू वांट टू मेक अ डिफरेंस। आपको काफी सारे लोगों की लाइफ में कुछ परिवर्तन लाना है, कुछ शिफ्ट लाना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये अच्छा वक्त है टू स्टॉप एंड चेक कि भाई यार दे रहा था क्या वो सही है या नहीं, क्या ऐसे ही जिंदगी जीनी चाहिए या नहीं। तो दिस इज द राइट टाइम। सेकेंड थिंग जो आप सबको इस समय पर करना चाहिए वो है प्लानिंग। यू ऑल मस्ट प्लान वेरी वेल। जितना हो सके लिखो, जितना हो सके लिखो। सो पूरा साल को अभी प्लान करने की जरूरत है। इनफैक्ट अगर आपने पिछले 1 साल का पूरा आपका अकाउंट स्टेटमेंट निकालिए, ये टाइम है जो समझना, डेटर्स क्रेडिटर्स का पूरा लिस्ट समझना है, आमने सामने किस लेवल पर कोई कौन ऑपरेट कर रहा है। पॉसिबल है पहले जब आप बिजनेस में थे तो कांस्टेंट भागते रहते थे, तो आप ऐसे किसी को भी क्रेडिट दे देते थे, विदाउट रिस्क मैनेज नहीं कर रहे थे, रिस्क भी चेक नहीं कर रहे थे, और सब ऐसे ही चल रहा था राम भरोसे। यानी जिसको 30 दिन का क्रेडिट देना चाहिए उसको उसकी जगह पे 60 डेज का क्रेडिट दे दिया। किसको 15 दिन का क्रेडिट के भी लायक नहीं है तो उस इंसान को आपने महीना क्रेडिट दे दिया। तो ये रीचेक करने का परफेक्ट टाइम। बहुत सारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई यार हमारे यहाँ पे तो रूल ही है, अगर आप पेमेंट डिले करते हो तो ब्याज देना पड़ेगा। बट मुझे बताओ, क्या आपने कभी असेस किया है कि आपको कितना ब्याज मिला और कितना बैड डेट में कन्वर्ट हो गया? Majority of, at least 40% of the traders have lost their money because they think कि भाई हमको वो ब्याज तो मिलेगा, ब्याज तो मिलेगा, और रुकते चले गए, और महीने के 2 महीने, 2 महीने के 4 महीने हो गए।
मुझे पता है आयरन एंड स्टील ट्रेडर्स कितने सारे लोगों ने जो बिल्डर्स को सप्लाई किया है, तो बिल्डर्स लॉबी को जो भी सप्लाई किया वो सब अटके हुए। सो दिस इज द टाइम कि आप पूरा असेस करो कि भाई आपकी पैटर्न क्या थी, आपके क्लाइंट की लिस्ट निकालो, कौन से क्लाइंट ने किस प्रकार से आपके साथ व्यवहार किया है और व्यवहार कितना पक्का रहा है। क्या आपका इन्वेस्टेड मनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बराबर से दे रहा है? क्या आपका 1 रुपया आपको ₹1.25 दे रहा है? सो अगर आपको 1 रुपया ₹1.25 दे रहा है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए। तो आप में से कितने लोगों ने आपका अकाउंट्स पूरा चेक किया लास्ट ईयर का, और आपके पास ये क्लियर कट वैल्यू पता है कि आपका इन्वेस्टेड मनी कितना है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला? तो चैट बॉक्स में लिखिए कि यस आई हैव डन इट। जिसने लास्ट 1 ईयर का एनालिसिस किया है कि मेरा 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है और मैंने ₹1.25 करोड़ रुपया निकाला, कमाया, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स यस वी हैव डन द एनालिसिस। लास्ट ईयर का हमारे पास चिट्ठा क्लियर है। यस डन, वेरी गुड, वेरी गुड। पद्मावती ब्राइट बार इंडस्ट्री, वेरी गुड, यस ओके, वेरी नाइस अमित भाई, वेरी नाइस, गुड गुड। बहुत कम लोगों ने किया है। दिस इज द टाइम, आपको ये करना होगा। आपको कंपलसरी पूरा एनालिसिस करना होगा, लास्ट ईयर का एनालिसिस, कि आपकी कितनी मूड़ी लगी हुई है, कितना कैपिटल इन्फ्यूज्ड है और कितना रिटर्न ऑन कैपिटल मिल रहा है। पूरा डिटेल एनालिसिस चाहिए और उसके हिसाब से यही मौका है कि अब आप शॉर्टलिस्ट कर लो कौन से क्लाइंट से बिजनेस करना, कौन से क्लाइंट से नहीं करना, एंड पूरे ईयर का प्लान करना है, जिसको क्वार्टरली भी स्प्लिट करना है। जैसे जून से शुरू होगा, आपको सितंबर तक का प्लान अलग चाहिए एंड सितंबर के बाद का प्लानिंग अलग होना चाहिए, विच यू हैव टू डू। ओके, देन प्लान योर रिसोर्सेस, आपका रॉ मटेरियल, आपका मनी, आपका मैन पावर, इसका प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है कि आप अभी समझें कि आपका जो पैसा ऑलरेडी कहां पर लगा हुआ है और पैसे लिक्विडिटी को ब्लॉक नहीं करना है आपको, राइट। तो आपको परचेज को भी बहुत स्मार्टली अभी लेना है। जैसे पहले आप मार्केट की न्यूज के हिसाब से आप आपका भाव ऊपर नीचे वगैरह देखकर आप खरीदी करके स्टॉक करते थे, ये स्ट्रेटेजी शायद अब काम नहीं करेगी। आपको डिमांड को बराबर से समझना पड़ेगा और डिमांड के हिसाब से ही परचेज करना पड़ेगा। दिस इज फॉर एवरीबॉडी, डिमांड के हिसाब से ही। अर्लियर टाइम्स कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी थी जहां पर पीपल यूज्ड टू थिंक सप्लाई करते जाओ अपने आप डिमांड बढ़ेगा, नहीं। बट ये कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी, आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी देखनी होगी, क्लोजली समझना होगा कि आज का डिमांड क्या है, डिमांड के हिसाब से आपका सप्लाई होना चाहिए। सो वो एनालिसिस करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाने वाली है या बहुत स्लो डाउन होने वाली है, नो। इनफैक्ट बिजनेसेस बढ़ने वाले, बिकॉज गवर्नमेंट इज गोइंग टू इन्फ्यूज लॉट ऑफ मनी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत सारा पैसा दिया जाएगा, डाला जाएगा। एंड अगेन आयरन एंड स्टील को बिल्डिंग मटेरियल में आप आ जाते हो, है ना, आपको वो मिलना ही मिलना है। बट अगेन आपको बहुत स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा, बहुत स्मार्ट प्लान करना पड़ेगा। तो इसके लिए जितना हो सके पेपर प्लान चाहिए। आपकी पॉलिसीज पेपर पे डालो। केआरएस यानी होता है कि रिजल्ट एरिया। आपका जो जो बंदे हैं, आपकी टीम में जो जो लोग हैं, हर एक का केआरए डिफाइन होना चाहिए, कौन किसके लिए जिम्मेदार है, कौन क्या काम करेगा। एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये सब इसलिए करना है बिकॉज आपको फ्री होना है। जितने आप ज्यादा फ्री होंगे उतना बड़ा आप बिजनेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम तो डेफिनेशन बिजनेस का सिंपल देते हैं। बिजनेस का मतलब है बिजी डूइंग नथिंग एंड मेकिंग एवरीथिंग। तो बिजनेस का मतलब क्या है? बिजी डूइंग नथिंग एंड मेकिंग एवरीथिंग। कुछ लोगों ने दे हैव रेज्ड देयर हैंड्स एंड सम पीपल हैव पुट देयर क्वेश्चंस। सबके सवाल के जवाब मैं एंड में दूंगा। ओके, कीप ऑन राइटिंग द क्वेश्चंस इन द Q&A बॉक्स एवरीबॉडी। प्लान योर EMIs। अगेन EMIs को, EMI का मोरेटोरियम मिला है, मोरेटोरियम भी समझ लीजिए कि 3 महीने का एक्सटेंशन आरबीआई ने बैंक्स को दिया है। तो हर बैंक अपने हिसाब से वो आपको बताएगी। तो आपको बैंक को अप्रोच करना है और जान लेना है कि वो किस प्रकार से मोरेटोरियम की आपको व्यवस्था दे रहा है। बेसिकली होने क्या वाला है मोरेटोरियम का मतलब ये है कि आप EMI थोड़ा लेट भर रहे हो, बीच के 6 महीने जो आप गैप ले रहे हो,
वो अंत के 6 महीने में एडिशन हो जाएगा। तो अगर 36 महीने का लोन है और आपने 6 महीने का ये मोराटोरियम ले लिया, तो आपका लोन खत्म होगा अभी 42वें महीने पे। एंड एट द सेम टाइम जो 6 महीने का ब्याज है, उस ब्याज पे ब्याज आपको देना होगा, सिर्फ ब्याज के कंपोनेंट पर। ओके, सो यू नीड टू प्लान योर EMIs वेरी वाइजली। डोंट ब्लॉक लिक्विडिटी, ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, स्टॉक मत रखिए, यानी नया स्टॉक ऐसे ही मत लीजिए, डिमांड के हिसाब से लिए जो इमीडिएटली आप क्लियर कर सको। आपकी लिक्विडिटी ब्लॉक मत कीजिए। नया प्रॉपर्टी लेना वगैरह कुछ भी हो तो तुरंत मत बाय इन दैट, डोंट बाय सच काइंड ऑफ एसेट्स जहां पे आपकी लिक्विडिटी ब्लॉक हो जाए। प्लान ऑनलाइन सेल्स। इसमें ऐसा है कि ऑनलाइन प्रेजेंस आपका होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन आपके पास तो आपकी वेबसाइट हो गई, आपके वेज, आपके पास तरीके होने चाहिए सो दैट यू कैन रीच आउट मैक्सिमम। यानी अगर आप ऑनलाइन नहीं आते हो, ऑफलाइन हो, तो आपकी लिमिटेशन क्या है? जितने फोन्स आप घुमा सको उतने लोगों से आप बात कर सकोगे, उतने लोगों के साथ डीलिंग कर पाओगे। ऑनलाइन का फायदा क्या है? एक मोमेंट पर आप हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाते हो। तो आपका ऑनलाइन अकाउंट बहुत क्लियर रखिए। इसमें आप इंडिया मार्ट की सर्विसेज लीजिए और लीजिए। अगर आप होलसेल में हो तो इंडिया मार्ट की सर्विसेज आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपका ऑनलाइन स्टॉक जो होता है, वो स्टॉक का भी आप कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर सकते हो। आपकी वेबसाइट में ऐसा कर सकते हो जहां पर लोगों को पता चले तो कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। आप ऑल्सो लोगों तक पहुंचो, ये बहुत जरूरी है। जितना आप ऑनलाइन कर पाओगे उतना इजी होगा, बिकॉज पर्सनली 1-to-1 मिलना अब कम हो जाएगा। तो उस लेवल पर आप ऑनलाइन का यूज ले सकते हो, या डिजिटाइजेशन भी करना चाहिए। सेल्स तो ठीक है, एंड यू हैव टू डिजिटलाइज भी करना चाहिए। नेगोशिएट इंटरेस्ट, जो भी ब्याज लग रहा है वो ब्याज को अभी नेगोशिएट कीजिए। अगर आपने कैपिटल कहीं से बोरोड कैपिटल है, तो अभी जो प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स है फॉर MSME, तो इसमें ऐसी बात है, जिसने ऑलरेडी लोन लिया है, आपके लोन के परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट में भी फर्क आएगा। एट द सेम टाइम आपको उसी लोन पर आपका जो पास्ट हिस्ट्री है वो देखकर बैंक आपको एक्स्ट्रा लोन देगी, बिकॉज आपका बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो इसका एडवांटेज आप सबको लेना चाहिए। सो इसके लिए आपको आपके बैंक मैनेजर्स के साथ बहुत क्लोजली कनेक्शन रखना पड़ेगा, उनके साथ बात करनी पड़ेगी। जितना एग्जिस्टिंग बैंक जो है वो आपको पहले प्रेफरेंस देगी। नई बैंक में नया लोन अप्लाई करने के लिए वो प्रोसीजर शायद लंबा हो, बिकॉज इसमें सारी बैंक्स को उनके हिसाब से दे हैव टू टेक अ डिसीजन। इसमें गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगी। हालांकि अगर आप नया बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, नई चीज को स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें मुद्रा लोन एंड एवरीथिंग यू कैन डेफिनेटली अवेल ऑफ। तो ये सारी बातें आपको अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्च एंड रिसर्च। अपॉर्चुनिटी ऑलवेज होती है, बट अपॉर्चुनिटी आर मेंट टू बी ग्रैब, मेंट टू बी टेकन। कोई सामने से नहीं आने वाला है, कोई सामने से अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, आपको लेना है। आपको ये पता लगाना है कि आपका यूएसपी क्या है। यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी आपके अंदर ऐसी कौन सी टैलेंट है, कोई भी कस्टमर आपके साथ बिजनेस क्यों करना चाहता है, व्हाई इज इट कि वो कस्टमर आपके साथ डील करे, वो कस्टमर आपके साथ जुड़े क्यों, आपके अंदर ऐसी क्या बात है जिसके लिए वो कस्टमर आपके साथ जुड़ा है। ये एनालिसिस आपको करना चाहिए, बिकॉज उसी के बेसिस पर आपका बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो। You must have your own SWOT analysis, that is strength, weakness, opportunity, threat. आपको आपके बिजनेस का ये एनालिसिस होना चाहिए, एंड आपका जो रिकॉर्डेड डेटा है उस डेटा का भी आपके पास एनालिसिस होना चाहिए। यानी जितना भी आपके आज तक के बिजनेस का रिकॉर्ड है, चेक करो कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड होगी, क्या चीज होगी, कौन सी स्ट्रेंथ है आपकी, जो स्ट्रेंथ के हिसाब से आप आगे भी काम बढ़ा सकते हो। इफ यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि आयरन एंड स्टील के अलावा मैं दूसरा कोई बिजनेस करूं, तो भी आपको आपका स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। ये बिजनेस छोड़कर मैं कोई और बिजनेस करूं, तो उसके लिए भी आप किस पर दाव खेलोगे, तो आपकी स्ट्रेंथ पर, आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो स्किल है, वो स्किल के हिसाब से आप आपका बिजनेस क्रिएट करोगे। एंड अपॉर्चुनिटी आज है ही है। अगर आप
ये 2 महीने के दरमियान अगर आप आपके कस्टमर्स के साथ बराबर कनेक्शन में होंगे तो ऑलरेडी पिछले 10 दिन से आपने देखा होगा मार्केट में ऑलरेडी मूवमेंट होना शुरू हो गया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑल्सो बहुत सारे जगह पे काम करना शुरू कर चुके हैं, दूसरे स्टेट्स में भी बिजनेस शुरू हो चुका है। सो ओके, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? क्लियरली सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सो आपका अभी तक का अगर आपने कस्टमर्स के साथ बराबर कनेक्शन मेंटेन किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि देयर इज ऑलरेडी मूवमेंट शुरू हो गई है मार्केट में। एंड जैसे मूवमेंट हो गई है मार्केट में, सो यू पीपल हैव टू नाउ स्टार्ट, आपको बात करना शुरू करना है कि क्या डिमांड है मार्केट की, एंड इमीडिएटली खरीदी, सेलिंग, एवरीथिंग हैज टू स्टार्ट। दैट्स व्हाई सर्टेन मर्चेंट्स एंड कलम्बोली हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो ये हमारे लिए वरी हो गया डिस्मा में, अरे बाप रे, हमारी तो ऑफिस है, हमारी दुकान तो चालू नहीं है, उन लोग का बिजनेस शुरू हो गया तो कैसे? डोंट वरी, एटलीस्ट आपके पास आपका स्टॉक तो क्लियर कट है, आपका डेटा आपके पास पड़ा हुआ है और आपके पास कस्टमर का भी डेटा क्लियर कट है। बात करना शुरू कीजिए, फिर रास्ते निकलेंगे। अभी इनफैक्ट अगर आपके पास प्रॉपरली सामने कस्टमर रेडी पड़ा है एंड यू हैव द स्टॉक ऑल्सो, यू कैन टेक पुलिस परमिशन एंड यू कैन डिलीवर योर गुड्स। सबके रास्ते ओपन कर रही है गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट ओपन। बट ये सब कब मुमकिन है? जब यू आर रेडी विथ योर डेटा, यू आर रेडी विथ योर डिमांड, यू आर रेडी विथ योर कस्टमर। और ये सब बेस किस पे होता है? आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो वहां से आप आगे बढ़ पाओगे। Very important, have people. So first point was be peaceful, second is do planning, third is have people. लोगों को निकालिए मत, मजदूरों को निकालिए मत, आपके एग्जीक्यूटिव्स को मत निकालिए। ये सारे वर्कर्स आपके ट्रेंड वर्कर्स, चाहिए सैलरी कम करो बट निकालिए मत। ये बहुत फुलिश होगा कि भाई अभी पैसा नहीं है, रोलिंग नहीं है, कहां से धंधा ही नहीं है, निकाल दो। निकालो मत, बात करो उनसे और उनको कहो कि ये सिचुएशन है, संभाल लो, सैलरी कम कर दो, बट डोंट रिमूव, बिकॉज ये ट्रेंड वर्कफोर्स है एंड ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें ये रखना है। आपके क्लाइंट्स और सप्लायर्स के साथ कांस्टेंट कनेक्शन रखिए। ये टाइम है जहां पे रिलेशन बांधना जरूरी है और रिलेशनशिप्स will always grow your business. I always believe कि strong relationships make strong business. तो आपको वो करना ही करना है। हाँ, then आपके customers का data completely updated होना चाहिए। हमारे सारे participants को हमने एक ही राय दी है कि आपका डेटा 100% स्मूथ रखो एंड परफेक्ट रखो। पनवेल में हमारे एक क्लाइंट है, हाँ, हमारे एक स्टूडेंट जिन्होंने, उनका डेटाबेस था 700 कस्टमर्स और पिछले 3 साल से उनके सेल्समैन ही उनके साथ रेपो बिल्ड कर रहे थे सबके साथ, और ये 700 कस्टमर के साथ उनका कनेक्शन छूट चुका था। ही बिल्ड दैट कनेक्शन विथ ऑल ऑफ देम। ये लॉकडाउन का टाइम उन्होंने रोज कस्टमर्स को 10-10 लोगों से फोन पे बात कर रहे थे। एंड बिलीव मी, पनवेल में पिछले 15 दिन में he has done a business of 45 lakh rupees and रोकड़ा धंधा। He is in the business of cement, so again building material हो जाता है एंड रोकड़ा धंधा किया है उसने 45 लाख का। You can understand what is possible. And very important, give positivity. यार एक डरपोक इंसान क्या करता है ना, अपना डर दूसरे को पास ऑन करता है। अपने डर को पास मत करो। कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, कोविड इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, जितनी बड़ी बीमारी अपना फियर है। तो पॉजिटिविटी दो, यार डोंट वरी यार, हम नोटबंदी से बाहर निकले, जीएसटी से बाहर निकले, तो अभी अपने को ये क्या, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया थी पहले, अभी भी है और रहेगी। बिजनेस था पहले, आज भी है और रहने वाला ही है। बट ये फियर जो होता है, वे फियर आपका दिमाग ब्लॉक कर देता है, आपको नया रास्ता नहीं मिलता। सो यू नीड टू डू जॉइंट हैंड्स विद एंटरप्रेन्योर्स। ये खास इसलिए ये एसोसिएशन जो होता है, डिस्मा एसोसिएशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि वर्क ऑन जॉइनिंग हैंड्स, साथ में बिजनेस करो। ये टाइम है जहां पर कंपटीशन, दुश्मनी खत्म, नो प्राइस वॉर। इनफैक्ट प्राइस का रेगुलेशन कर दो।
अगर आपको पता है कुछ एक महीने पहले रिलायंस ने और फेसबुक ने हाथ जोड़े, they joined hands in this project of JioMart. You know what JioMart is doing? ये सारे व्यापारी का डेटा इकट्ठा कर रहा है, और जो व्यापारी के पास सरप्लस गुड है और जिस व्यापारी के पास नहीं है, तो ये सरप्लस गुड यहां से लेकर इनको दे रहा है। B2B ट्रांजैक्शन। अभी सिर्फ FMCG गुड्स पर फोकस है उनका, आगे जाके ये बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट डिस्मा नीड्स टू डू, कि आप सब मिलकर बिजनेस करो। यानी अगर आप सबके पास स्टॉक है, जितना टोटल स्टॉक है, और सेलर आपको जो बेचना है, भाव ताल करो ही मत, फिक्स कर दो रेट एंड अपना स्टॉक क्लियर करते चलो। वी ऑल नीड टू जॉइन हैंड्स। नो क्रेडिट, किसी को क्रेडिट नहीं देना, कैश में बिजनेस करो। ये करने से ये जो बीमारी लग चुकी है ना क्रेडिट की, ये पूरी बीमारी तहस नहस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आज की तारीख में पनवेल के मैं कुछ 20-25 ट्रेडर्स को जानता हूं जो बिल्डिंग मटेरियल में है, उन सभी ने मिलकर तय कर लिया है नो क्रेडिट, एंड दे ऑल आर डूइंग ग्रेट बिजनेस, कैश बिजनेस कर रहे हैं। इनफैक्ट बिजनेस करने का अभी तो रियल मजा आ रहा है, बिकॉज डिमांड के सामने सप्लाई है। तो डू दैट। एंड मैं कहता हूं, अगर एक से भले दो से भले चार लोग मिलकर करो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो। एक की स्किल है अकाउंट्स, दूसरे की मार्केटिंग, तीसरे की स्टॉक कीपिंग, चौथे की परचेस। ये चारों मिल जाओ, मिलकर बिजनेस को बड़ा कर दो एंड ऑर्गेनाइज कर दो। जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज होगा, उतना ज्यादा गवर्नमेंट पॉलिसी का फायदा आप उठा पाओगे। आज की तारीख में अनऑर्गेनाइज, भले गवर्नमेंट कहती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी इससे हेल्पफुल होगा, बट उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ये जो नई MSME स्कीम्स है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। जो अपना PF, ESIC है, इस प्रकार की जो ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज का कर रहे हैं, उनको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। बट जो अनऑर्गेनाइज्ड है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इतना नहीं मिलेगा। सो मेरा रिकमेंडेशन होगा, मिल जाओ, मिलके धंधा करो। मिलके करोगे बड़ा कर पाओगे, एक अकेला करोगे छोटे रह जाओगे। मिलके करोगे बैंक से ज्यादा फैसिलिटी ले पाओगे, आप इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट कर पाओगे। पर मिलके करो, अकेले अकेले मत करो। ये एसोसिएशन इतना अच्छा है, इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि एसोसिएशन ने आज इंफॉर्मेशन भेजी और करीबन 150 लोग ऑलरेडी इस वेबिनार में आज हैं, हाजिर है। यानी एक ही दिन में अगर 150 लोग जमा हो सकते हैं, यानी ये एसोसिएशन क्या कुछ नहीं कर सकता। So let's spread this positivity and milkar, let us grow our business. That's what I want to say. And now I would like to have question answers. So I will look at the question answer box. Just make okay. What advice would you like to give to brokers? Very good. Brokers are the best thing. आप क्या कर सकते हो brokers? Brokers ही straight away बोल दो कि भाई भावताल नहीं થાય, તમને આ વસ્તુની જરૂરત છે, આ વસ્તુ અહીંયા મળે છે। अगर ऐसा ब्रोकर कर पाए तो और भी बेहतरीन है। बट ब्रोकर क्या है? ब्रोकर इज अ पर्सन जो पार्टी का गुडविल ब्रोकर बताता है कि इस पार्टी का गुडविल है। कितना भी इंफॉर्मेशन आप कहां से बैकग्राउंड चेक करो, लेकिन ब्रोकर के पास जो इंफॉर्मेशन होता है वो एक्यूरेट होता है। सो ब्रोकर्स मस्ट, इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो, ब्रोकर्स कैन ऑल्सो क्रिएट अ पोर्टल या एन ऐप ऑनलाइन बेस्ड, जहां पर बायर एंड सेलर का हम उनकी रिक्वायरमेंट को पोस्ट कर सके। So automatically you can generate business for them. So brokers will play an important role. Most of us are facing problems like collection, permission for dispatches from authorities, labor staff. Yes, great. So dispatch के लिए खास करके अगर एसोसिएशन मिलकर पुलिस परमिशन ले लें तो आपको मिल जाएगा, डिस्पैच की परवानगी भी मिल जाएगी। इसमें बहुत जरूरी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट इज अलाउिंग, इफ यू गिव सम सर्टेन क्लैरिटी कि देखो हमारा ये इस प्रकार का बिजनेस है, हमारा इस प्रकार का डिस्पैच होता है, हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स क्लियर कट रख रहे हैं, ये मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ही जा रहा है, तो द पुलिस विल गिव यू परमिशन। सो एसोसिएशन मिलकर ये परवानगी ले सकता है, तो वहां से आप डिस्पैच कर सकते हो, परमिशन आसानी से मिलेगी। आप लोकल पुलिस एज वेल एज कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी आप इत्तला दे सकते हो एज एन एसोसिएशन। वहां से आप ऑटोमेटिकली यू कैन वर्क अपॉन इट। एंड इवन विदाउट एसोसिएशन, अगर आप लोकल पुलिस स्टेशन को आप समझाओ तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर हैविंग, तो हो सकता है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो अभी ओपन कर ही दिया गया है।
Is it right time to invest in new business of imports, especially marbles and granites? I wouldn't suggest that right now. This is not the right time to invest in a new capital intensive business and especially imports, because भारत सरकार जितना हो सके imports कम करेंगी, and खास करके ये तो इटली से आने वाला है, so इटली की हालत अभी भी खराब है. Marbles and granites जो especially European nations से जो हम import करते हैं, after 3 months definitely you can go ahead. For employees, those who are not working at all and not thinking good for company, then what should we do? Still, I should keep their employee. Now, see, इसमें बहुत जरूरी है समझना कि इसकी क्या व्याख्या है कि एम्प्लॉय कंपनी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है. सी, अगर एम्प्लॉय बोल रहा है कि अड़ के बैठा है कि नहीं मुझे तो पूरा सैलरी ही चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन से कि भाई मेरी कैपेसिटी नहीं है, so please you can find another thing. Or you can say, if you know कि वो एम्प्लॉय स्किल्ड है, तो यस तू हकदार है फुल सैलरी का, बट आई विल गिव यू दिस सैलरी ओनली आफ्टर दिवाली. यू कैन पोस्टपोन दैट कि भाई मैं बोनस में ऐड कर दूंगा जैसे अपना बिजनेस पिकअप करता है. बट हाँ, आपको अगर पक्की न्यूज है कि एम्प्लॉय इज डूइंग बैड माउथिंग अबाउट यू, यानी आपके बारे में बुरा बोल रहा है आपके पीठ पीछे, तो डेफिनेटली आप उनको निकाल सकते हो. इनफैक्ट जो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत पुराने एम्प्लॉय जो 20-20 साल से हमारे साथ हैं और ना बदलना चाहते हैं, ना किसी को बदलने देते हैं, ना किसी को टिकने देते हैं, उन एम्प्लॉयज को ये वक्त है सबक सिखाने का. यू कैन चेंज, उनका काम, उनकी जिम्मेदारी सारी बदल सकते हो. और अगर लगता है कि वो कंपनी का साथ नहीं दे रहे और कंपनी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो उनको निकाल भी सकते हो. डेफिनेटली यू कैन निकाल सकते हो. We are traders and stockists. Are we eligible to opt for MSME certificates? Yes, definitely. आप लोग सभी को उद्योग आधार कार्ड ले लेना चाहिए. ऑनलाइन बहुत सिंपल है, हार्डली 1 मिनट का एक्सरसाइज है जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो, और एमएसएमई के बेनिफिट्स आप सबके लिए अवेलेबल हैं. इनफैक्ट आपके स्टॉक के ऊपर भी आपको बैंक फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगी. सो एमएसएमई में आप रजिस्टर करा ही सकते हो. एंड वो साइट पर, वो पोर्टल पर रेगुलरली नए नए वेबिनार्स होते हैं. पूरा साइट पढ़ लो, स्टडी कर लो, बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है. हालांकि जो भी एमएसएमई डिपार्टमेंट में ऊपर से जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं या अनाउंसमेंट्स हो रही है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को अगर आपको लगता है कहीं पे भी स्लो हो रहा है, तो आप ट्विटर पे या ऊपर एमएसएमई की जो मेन मिनिस्ट्री है उसको इमीडिएटली मेल लिख सकते हो. वहां से भी वो लोग स्पीड अप, फास्ट ट्रैक करा रहे हैं एवरीथिंग. हाउ डू वी रिकवर बैड डेट्स? अभी फिलहाल ऐसा होगा कि डेफिनेटली आप सबके अंदर होगा कि भाई मैं पैसे कैसे मांगू. सी, पैसा मांगना जरूरी है क्योंकि सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि ही कैन नॉट गो अवे विथ योर मनी. सो वो मांगना जरूरी है. हाँ, बट फोर्स अभी नहीं डालना है. अभी आपको क्लियर कट बात करनी है कि भाई इतना पैसा आप कैसे देने वाले हो, आपका प्लानिंग मुझे बताइए. अगर सामने वाला हाथ ऊपर करने की बात कर रहा है या उस लेवल पर बात कर रहा है, तो डेफिनेटली लीगल एक्शन भी ले सकते हो और लेना चाहिए. बिकॉज यू नेवर नो, सामने वाले को हमें यानी आपको ग्रांटेड नहीं ले सकता, एक बात, और दूसरा ही कैन नॉट कमिट फ्रॉड. तीसरी बात, यू हैव टू वर्क हैंड इन हैंड. बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले तो बहुत ही गुडविल में आपके साथ बिजनेस कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनके साथ भी कहीं पे ऐसा हुआ कि कोई किसी ने फ्रॉड किया और वो फंस गए. तो पहले तो उनकी परिस्थिति समझना बहुत जरूरी है. ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट. पहले उसकी परिस्थिति समझिए. क्या पता आप उसके साथ मिलकर उसको, अगर वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. सो अंडरस्टैंड, इसलिए रिलेशनशिप बहुत जरूरी है. उसकी मनस्थिति को समझना बहुत जरूरी है. राइट? What do we do when sellers deal direct with buyers, cutting all the brokers? Now इसमें ऐसा है, you cannot stop, right? क्योंकि there is no rule कि भाई ब्रोकर के थ्रू ही जाना. बट इसमें इनफैक्ट जो सेलर है उसी का रिस्क होता है, बिकॉज ब्रोकर जो गारंटी दे सकता है, फाइनेंशियल एज वेल एज गुड का जो गारंटी दे सकता है, वो ऐसे ही नहीं मिलेगा. बट ये रिस्क बायर एंड सेलर वो मार्जिन के लेवल पर वो ऑपरेट करने के लिए लेते हैं. इसलिए मैं ब्रोकर्स से कहूंगा आप आपकी सर्विसेज और बेटर कीजिए, जहां पर बायर और सेलर को ये एजुकेट कीजिए कि आपकी सर्विस लेने से उनको क्या फायदा मिल रहा है. सपोज आज कोई 50 रुपए की चीज है और वो बेचा जा रहा है मार्केट में 60 रुपए में, राइट? एंड ये 60 रुपए में जब बेचता है और ब्रोकर को बीच में 1 रुपया मिलने वाला है,
या 2 रुपया मिलने वाला है, राइट? सो वो 10 रुपए में से 2 रुपया ब्रोकर लेके जाने वाला है, और डायरेक्ट अगर करता है तो ये 2 रुपया बचा लेगा, बायर या तो सेलर। बट ये 2 रुपया बचाने के सामने क्या नुकसान है, ये ब्रोकर को अपने बायर और सेलर को समझाना है कि अगर बाय चांस के कुछ भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हुआ, अगर डील फाइनेंशियल डीलिंग में सामने वाले ने टाइम पे पैसा नहीं दिया, तो सब कहां जाएंगे? तो ब्रोकर इज द पर्सन हु कैन हेल्प टू डील विद देम। तो बैड डेट भी बैड डेट नहीं हो पाएगा अगर ब्रोकर इन्वॉल्व है 100%। एंड हाँ, ब्रोकर को भी अपने प्रोमिसेस को पूरा करना चाहिए। How would Indian economy perform in the next 1 to 2 years, please? Indian economy is definitely going to grow, and 2 साल के बाद तो आप देखोगे कि इंडिया में जैसे चाइना का ग्रोथ हुआ था उस लेवल पर इंडिया का ग्रोथ भी दिखेगा। Slowly and steadily you will see politically also Indian policies और political जो movement है, आप देखोगे स्लोली वो कम्युनिज्म की तरफ जा सकता है, बट कुछ गारंटी में नहीं दे सकता। हाँ, हालांकि अगर मेजोरिटी एक पॉलिटिकल पार्टी अगर फुल इंडिया में साथ में हो एंड सेंट्रल एंड स्टेट पे भी सेम गवर्नेंस हो, तो डेफिनेटली इट विल स्पीड अप, बट इट मे नॉट स्पीड अप इफ द स्टेट एंड सेंट्रल के बीच में अगर वो ये नहीं है। बट एज अ बिजनेसमैन अगर आपका बिजनेस कैसा होने वाला है, तो आई एम गोइंग टू टेल कि इट इज गोइंग टू ग्रो बिकॉज मार्केट ग्रो हो रहा है। जो चाइना जा रहे थे खरीदने बाहर की कंट्रीज, वो अभी इंडिया आ रही है। तो अगर इंडिया आ रही है तो स्पेशली आयरन एंड स्टील, तो इंडिया में तो कितना सारा डेवलपमेंट होगा। आप लोग सबको चाइना का डेवलपमेंट अगर स्टडी नहीं किया तो प्लीज स्टडी कीजिए। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे है, हिस्ट्री 101, राइज ऑफ चाइना। ये राइज ऑफ चाइना में सिर्फ देखिए द वे चाइनीज जब उन्होंने एसईजेड्स और इस टाइप की सिटीज बनाना चाहा, तो कितना सारा बिल्डिंग मटेरियल उन्होंने इस्तेमाल किया, कितने सारे सीमेंट्स। ऐसा कहा जाता है चाइना का जो 3 साल का सीमेंट की खपत है, वो यूएस का 100 साल का खपत वो सिर्फ 3 साल में उसने यूज किया है सीमेंट का। सिमिलरली आयरन एंड स्टील, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या डिमांड क्रिएट होने वाली है। तो 2 साल तो अपना इकोनॉमी इज गोइंग टू बूम, बट जो इंसान प्रॉपरली बिजनेस कर रहा है, एथिक्स के साथ बिजनेस कर रहा है एंड स्मार्टली बिजनेस कर रहा है, वो ये गेम जीत जाएगा। Okay, most of people wants to market to be opened. Please advise to work from home or virtual office. Most of people wants to market to be opened. Please advise. हाँ, इसमें तो डेफिनेटली हम यही हमको लॉकडाउन ने समझा दिया कि घर से भी काम हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ये भी बहुत जरूरी है आपको समझना कि आपकी प्रोडक्टिविटी किधर है। घर पे रहकर क्या यू आर एबल टू बी एफिशिएंटली वर्किंग, यानी आप बेटर रिजल्ट ला पा रहे हो कि आप ऑफिस में जाओगे तो ज्यादा फोकस रह पाओगे। ऑफिस इसलिए होता है ताकि वहां पर हम फोकस्ड काम कर सके। बट एक चीज ये लॉकडाउन ने समझा दी है, भाई 12-14 घंटा ऑफिस में बैठना या 8 से 10 घंटा ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं है। आप 4 घंटे ऑफिस में बैठो बहुत हो गया, या 3 घंटे ऑफिस में बैठो बहुत हो, इट्स मोर देन इनफ। ये भी हमको रियलाइज हो गया है कि हमको ट्रैवल करके जाने की जरूरत नहीं। एंड इनफैक्ट ऑलरेडी आई गेस डिस्मा में तो आप सबको पता ही है कि आपकी लैंड इज अ पार्ट ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट फॉर टूरिज्म। ऑफ कोर्स वो प्रोजेक्ट भी शायद डिले हुआ होगा, तो आप लोग भी अभी ये कंसिडर कर सकते हो कि भाई मैं ऑफिस में घर से करीब, घर से नजदीक रखूं, बिकॉज ये अभी फिजिकली प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट आपका स्टॉक मेंटेनेंस एंड स्टॉक पर जो नजर होनी चाहिए वो क्लैरिटी से होना चाहिए, वो मैनेजमेंट आपका क्लियर होना चाहिए। कलेक्शन प्रॉब्लम एज वी आर रिटेलर्स, सो कलेक्शन प्रॉब्लम सर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये कोविड जो है आपके लिए एक आशीर्वाद है। अब से ये तय कर लो, नो क्रेडिट, क्रेडिट दो ही मत। और पुराना कलेक्शन जो है स्लोली एंड स्लोली आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनके साथ प्लानिंग कीजिए कि कैसे कैसे वो आपको पैसा देने वाले हैं, और उनका फॉलोअप आपको रखना ही पड़ेगा। आप एक कर सकते हो, आप एक 8,000 या 12,000 की एक जॉब पर एक लड़की रख लीजिए जो कॉन्स्टेंटली उनको कॉल करती रहे। जितना ज्यादा आप कॉल करोगे, फॉलोअप करोगे, सामने वाले का पैसा आ जाएगा। डोंट वरी। what is the future of direct selling companies in India? When you say direct selling, direct marketing, यानी direct from
मैन्युफैक्चर टू द कंज्यूमर। तो ये भावेश जी आप उसका डिटेलिंग मुझे दीजिएगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मल्टी लेवल मार्केटिंग पीपल और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, पॉसिबल है वो भी चलेगा, बट कॉन्टैक्ट लेस होने की जरूरत है, इसलिए ऑनलाइन ज्यादा चलेगा। यानी डायरेक्ट सेलिंग वुड बी प्रिफर्ड लेसर देन द ऑनलाइन वन। This is right time to shift our investment in another field. This is the right time if Anish bhai, if you are not interested in this business, तो चेंज कर दो। दिस इज द राइट टाइम के बंद कर दो, नया बिजनेस करो जो जहां पर आपका दिल लगता है, जहां पर आपका पैशन है, जहां पर आपको जो करना था ऑलवेज वो चीज करने को मिले। तो क्या है कि आप अननेसेसरीली वो कैपिटल यहाँ पर रोकने की जगह पर आपका जहाँ पैशन है, जहाँ पे प्यार है, वहां पर रोकोगे कि वहां पे बेटर रिजल्ट लाओगे। दिस इज द राइट टाइम। If anyone wants to increase purchases, is this the right time to take a loan from the bank? Again, if आपके पास मार्केट रेडी है, you know कि there is a demand है इस चीज का, यानी आपका पहले कस्टमर तैयार करो, सेलर यानी कहाँ बेचोगे वो तैयार करो, वो तैयार है फिर लोन लो, वरना ऐसे ही रिस्क मत लो। हाँ आपको दिखेगा, लालच आएगी, बिकॉज लोन सस्ते भाव में मिल रही है, सस्ते इंटरेस्ट में मिल रही है, बट फिर भी वो लायबिलिटी है, और अगर आपने जो स्टॉक ले लिया वो स्टॉक की डिमांड ही नहीं है, तो इट इज अ बिग लायबिलिटी ऑन यू। हाउ कैन एसोसिएशन हेल्पिंग पेमेंट रिकवर सिस्टम? एसोसिएशन कैन नॉट हेल्प यू टू रिकवर मनी, बट एसोसिएशन कैन हेल्प इन रेगुलेटिंग, कि भाई सब रेगुलेट कर दो, एक सब जहाँ पे इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दो, कि ये नियम कर दो कि कोई किसी को क्रेडिट नहीं देगा, कोई भाव में भी इसके बिलो मिनिमम प्राइस के नीचे नहीं बेचेगा, इस टाइप का आप सब नियम बना सकते हो। हाँ बाकी एमएसएमई में अगर आप रजिस्टर्ड हो एंड आपका अगर डील पूरा वाइट डील है, तो यू कैन आस्क एमएसएमई सपोर्ट्स यू कि आप लीगल एक्शन भी ले सकते हो सामने वाले के साथ। तो एमएसएमई आपके लिए लॉयर भी अपॉइंट करके देता है, वो नोटिस बेचते हैं और सारे डिपार्टमेंट्स को बेचते हैं, यानी आपके कस्टमर, बट आपके कस्टमर की सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, उनका जीएसटी नंबर, पैन नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस, जितनी भी कंपनियां हैं उनके सब चीज आपके पास, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन उतना अच्छा है। तो वो एमएसएमई कैन हेल्प। एंड आई फील एसोसिएशन ऑल्सो ब्लैकलिस्ट तो निकालते रहती है टाइम एंड अगेन, जो भी अगर हमको पता चल जाता है एसोसिएशन को कि भाई यहाँ से पेमेंट टाइम पे नहीं है, तो वो तो आपको मिलता ही है। It is advisable to invest in stock exchange for long. Yes, it is very much advisable. This is the time. Buyers market है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट में आप आपका एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर ही सकते हो, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर यू। Can we directly approach new parties as we are a brokerage firm? Will it not be absurd? It is not at all absurd. You can approach and you must approach. जितना ज्यादा आप अप्रोच करोगे, आप आपका बिजनेस ग्रो कर पाओगे आगम। So you must approach. Okay, our market are broker dependent. Then also they play for our debts. They play for our debts. यानी ये क्वेश्चन को जरा रिफ्रेश करके वापस दीजिए प्लीज। Okay, and online registration of MSME, they ask main business activity in which they have asked, are you manufacturer or service provider? But we are trader. Then also we can be, yes, you can register. Definitely you can register. You can register वहाँ पर, in fact I guess trader का भी ये आ गया है उसके अंदर, but आप you can register. हाँ भावेश जी, network marketing. So network marketing, भावेश जी, I wouldn't advise unless the product is very good. भावेश जी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट, यानी यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पीपल। नेटवर्क मार्केटिंग का जनरली जो देखा है हमने, नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ क्या है कि दे हैव जस्ट, इट्स अ गेम ऑफ फाइनेंस अगेन, यानी जो प्रोडक्ट 10 रुपए का है वो प्रोडक्ट वो 100 रुपए में बेचते हैं और 90 रुपए का वो सर्कुलेशन करते हैं। तो ये इट इज जस्ट अ ग्रीड का काम है एंड वो अब भी नहीं चलेगा। हाँ बट प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट जरूरत है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो डीएसएम टाइप का स्ट्रक्चर चल सकता है, बट प्रोडक्ट जरूरत होना चाहिए, यानी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट होना ही चाहिए। इनफैक्ट पतंजलि ने उसका डीएसएम शुरू किया है, यानी एक होलसेल चेन है, रिटेलर्स है एंड डायरेक्ट सेल्समैन भी है। पर्टिकुलर गुड्स डायरेक्ट सेल्समैन जाकर घरों घर जाकर बेचते हैं, बट इट्स नॉट लाइक अ नेटवर्क मार्केटिंग। यस,
हाँ, after COVID-19 it's possible that we are doing business in import. Yes, yes, definitely. कोई टेंशन नहीं है, यानी आप सैनिटाइजेशन वगैरह सब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोरोना वायरस यानी प्रॉपर मेजर्स लिए जाएं तो कोई. इनफैक्ट ताइवान एक ऐसा देश है जिसने 0 लॉकडाउन, एक भी दिन लॉकडाउन पे नहीं गया वो देश, क्योंकि उस देश के हर नागरिक ने प्रॉपरली फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का प्रॉपर पालन किया. और उनके इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट्स अकबंद ऐसे ही चल रहे हैं. सिनेमा हॉल्स चल रहे हैं, मॉल्स चालू है, स्कूल्स चालू है. ताइवान की बात कर रहा हूं. लाइक इनएक्जिक कंपनी जापान. ओके, यस. हाँ, अगेन सो उसमें प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर हो सकता है. Yes, yes, Bhavishji, that can be done. This strategy is not working at Darukhana. One price policy. Okay, one price policy is not working. It was not working, right? So अब you can make it work. और ये तब पॉसिबल है जब आप लोग साथ में मिलकर काम करो. अगर साथ में मिलकर करोगे तो पॉसिबल है. अगर अकेले जंग लड़ोगे तो क्या पॉसिबल होगा? साथ में मिल जाओ. एंड इनफैक्ट आपके बिजनेसेस को मर्ज करने की शक्यता हो तो वो भी करना चाहिए. We have tried making a KYC for customers, but brokers and customers do not work if we ask of it. ये कंपलसरी कर दो. ये एसोसिएशन कर सकता है कि कंपलसरी हर कस्टमर को अपने KYC कराना ही है, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भर के देना ही है. ये इंफॉर्मेशन हर सेलर को, हर बायर को देना ही है. तो अगर ये एसोसिएशन कर देता है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. Can broker get MSME certification? Yes, you can get. You are a service provider, so you can get. Can brokers register under MSME? What are the membership charges? Usually provide an estimate amount. There is no charge. अगर no charge. आप सिर्फ उद्योग आधार कार्ड लो, फ्री में है. That's it. Please highlight on benefits of MSME certificate for brokerage firm. See, MSME is very simple. It's a ministry to support. ये एक मिनिस्ट्री बनाई गई है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को हम सपोर्ट करें. तो ये सपोर्ट करना यानी क्या क्या होता है? जब कोई देश डेवलपिंग होता है, डेवलपिंग स्टेज में होता है और वो डेवलप बनता है, यानी अमेरिका आपने देखा होगा 1800 की 19th सेंचुरी में वो डेवलपिंग देश था. तो डेवलपिंग देश में होता क्या है, जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है और छोटी मछली फिर रहती नहीं, बचती नहीं. तो MSME खास करके ये मिनिस्ट्री इसलिए बनाया गया है ताकि ये छोटी मछलियों को नुकसान ना हो. तो इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ MSME. ओके, सो MSME का डेफिनेशन सिंपल है. इट इज व्हाट जो टर्नओवर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़, इनफैक्ट अभी बढ़ा दिया है, 200 करोड़ तक के टर्नओवर को भी उन्होंने MSME में ले लिया है. तो क्या हो सकता है कि आप टेंडर, गवर्नमेंट टेंडर भर सकते हो, प्राइवेट कंपनी के भी टेंडर भर सकते हो. गवर्नमेंट टेंडर में आपको प्रेफरेंस मिलेगा. तो ये फायदा है आपका. एंड MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी क्या? अगर लीगली कोई भी बैटल लड़नी है तो MSME सर्टिफिकेट होने की वजह से आप उसका फायदा उठा सकते हो. प्लस MSME स्कीम्स जो आती है वो स्कीम्स का फायदा उठा सकते हो. सो दैट इज द बेनिफिट. सो ब्रोकरेज फर्म हो या कोई भी फर्म हो, वहां पर ये MSME रजिस्ट्रेशन आपको एक आइडेंटिटी देता है और वो आइडेंटिटी से कहीं पे भी आप अटक जाते हो तो आइडेंटिटी हेल्प करता है. राइट? हाँ, यस. एनी अदर क्वेश्चन? यस. जब रोलिंग मिल्स अगर डेली भाव निकाल सकते हैं तो व्हाई नॉट ट्रेडर्स? यस, डेफिनेटली. इसलिए तो कह रहे हैं कि सारा डेटा अगर आप प्रॉपर्ली मेंटेन करो, सब भाव निकाल सकते हो और मिलकर करोगे तो वन प्राइस पॉलिसी पे आप आ सकोगे. लेबर प्रॉब्लम्स, हाँ, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड. काफी सारे लोग के लेबर ऑलरेडी गांव जा चुके होंगे, गांव की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं. एंड एक्सपेक्टेड है 2 महीने तो लगेंगे उनको वापस आने में. एंड अगर उनको वहां पर काम मिल गया, स्पेशली लेबर को काम वहां पर मिल जाएगा, बिकॉज अंडर मनरेगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, यहाँ पर तो द गवर्नमेंट इज वेरी एग्रेसिव. तो जो लेबर है, यानी जो आपका लोडिंग अनलोडिंग वाला लेबर था,
उसको वहां पर अच्छे वेजेस मिलने के चांसेस है। सो आपको लोकल लेबर ढूंढना ही पड़ेगा, स्पेशली लोडिंग अनलोडिंग। बाकी स्किल्ड वर्कफोर्स यू मस्ट कॉल देम अप, आप उनको इनवाइट कीजिए, वेलकम कीजिए, बुलाइए जितना हो सके जल्दी, जो स्किल्ड है, राइट। Nandu sir, you said that after COVID-19 it's boom in business. How we are getting benefits of this? We are in special steel and tool steel. It's very small market. Oh, small market यानी niche market हो गया. Understand? जितना छोटे आप, छोटे इन द सेंस के रिक्वायरमेंट कम है, तो आपको ढूंढना है, इसलिए ऑनलाइन जाना है। ऑनलाइन अगर आप जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका यूजेबिलिटी मिलेगा ही मिलेगा, और आपको समझना है कि आपका एप्लीकेशन कितने जगह पर है। एक हमारे पार्टिसिपेंट है जो डायमंड इंडस्ट्री को टूल्स बेचते थे, मैग्नीफाइंग ग्लासेस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, एंड वो सब ट्रे होता है, अलग अलग चीज, एंड ही वाज सेलिंग इट टू डायमंड मर्चेंट्स। अभी डायमंड मर्चेंट्स तो पूरा क्रैश जैसा ही है, लग्जरी गुड में आ जाता है, यानी वो इंडस्ट्री को ऊपर उठने को टाइम लगेगा, ऐसा सबका फीलिंग है। दिस पर्सन, इसने इस लॉकडाउन में इतना सारा रिसर्च किया कि उसके इंस्ट्रूमेंट दूसरे 3 नई इंडस्ट्री को काम लगते उसको पता चला, और वो 3 नई इंडस्ट्री को उसने इमीडिएटली ईमेल्स किए, उसने इंडिया मार्ट में रजिस्टर कर लिया, और उसको इंक्वायरी भी आने लग गई। इनफैक्ट पहले जो बिजनेस कर रहा था उससे ज्यादा बिजनेस अभी करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपका मार्केट ढूंढे। अगर आप आपका मार्केट नहीं ढूंढते हो तो भगवान बचाए। सो यू हैव टू सर्च, मेहनत करनी पड़ेगी वहां पर, यू हैव टू सर्च योर क्लाइंट्स, राइट। yes, any other question? Transportation problems, in fact अभी तो ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ होते जाएगा, आप प्लीज बी इन टच विथ योर ट्रांसपोर्टर्स, और ऑटोमेटिकली ये होगा। एंड ऑलरेडी हाँ, अशोक जी ने ऑलरेडी कहा है एमएसएमई पर स्पेशल पैनलिस्ट आने वाले हैं, एक वेबिनार ऑर्गेनाइज ऑलरेडी होने वाला है, तो डेफिनेटली उसमें आप सब अटेंड कीजिएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्कीम्स जो गवर्नमेंट लेकर आ रहे हैं। उसमें इनफैक्ट आप आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गाइड यू। बट मैं इतना कहूंगा कि स्टार्ट हैविंग क्लीन बिजनेस एकदम क्लीन कीजिए, यानी वाइट कर दीजिए, क्लियर कट कर दीजिए, लॉ को कहीं पे भी उसके रॉन्ग मत कीजिए, गवर्नमेंट के साथ चलिए, एंड हम आपके साथ है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल कहीं पे। इसमें ना बेसिकली साहस चाहिए, अपने फियर को चैलेंज करना चाहिए, और उसी के लिए हम बने हुए हैं। वी आर अवेलेबल फॉर यू, फॉर योर प्रॉब्लम्स। हमारे बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स इस लॉकडाउन में भी हमने शुरू किए हैं, सो यू ऑल कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट। सपोर्ट हम भी दे रहे हैं, कोलैबोरेट कीजिए, पॉजिटिव न्यूज स्प्रेड कीजिए। मिसिंग पीस टू सक्सेस, ये एक हमारा वर्कशॉप है जो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत बेनिफिट करेगा। डू ज्वाइन दैट। अभी लॉकडाउन पीरियड के लिए स्पेशल ऑफर है, जहां पर आप 2500 में ये ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, द मिसिंग पीस टू सक्सेस। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आपको आपके डिस्मा के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजा जाएगा, और अभी भी लिंक भेज दिया गया है आपको। दूसरा, हमारे आपके स्टूडेंट्स, आपके बच्चों के लिए 6 से 10 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए खास करके ये वेबिनार है, फ्री वेबिनार है कल के दिन पर, तो इसमें भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। कल शाम को 6:30 से 8:30 बजे स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल वर्कशॉप होने जा रहा है, सुपर मेमोरी मास्टर, तो उसमें खास करके आपके बच्चों के लिए आप भेजिए। हमारे फाउंडर चेयरमैन लतेश सर कपल्स के लिए एक स्पेशल वर्कशॉप कर रहे हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जो 10,000 रुपीज का एक कोर्स है, बट आप 3,500 में ही आप कर सकते हो। वेडनेसडे से शुरू हो रहा है, वेडनेसडे टू संडे। दिस इज स्पेशली क्योंकि हम बिजनेस के चक्कर में अपनी बीवियों के साथ बहुत सारा हमने जो नाइंसाफी की है, वो आज बीच में आड़े आती है, वो कंप्लेन्स आती है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते। और याद रहे, जितना रिलेशनशिप बुरा उतना पैसा ब्लॉक। वाइफ आपकी घर की लक्ष्मी है, यानी जिसका भी रिकवरी का प्रॉब्लम है ना, वाइफ के साथ का प्रॉब्लम सॉल्व करो, रिकवरी होना ही होना है। सो डू अटेंड सच काइंड ऑफ वर्कशॉप्स एंड यूटिलाइज दिस टाइम, ये टाइम को यूटिलाइज कीजिए, राइट। इसी के साथ I would like to thank all of you. I think समय already हो चुका है, it's 5:40. Last question, is there a question? Okay, there is no is there? I guess there is one more question out here. मैं सिर्फ देख लेता हूँ।
there were many traders who are dealing directly with end users. So how one price policy possible? Oh, you can declare that way कि भाई जैसे जियो मार्ट अगर आप देखोगे उसका मॉडल बहुत क्रिस्टल क्लियर प्राइसेस रखे उन्होंने, होलसेलर के लिए ये प्राइस, रिटेलर के लिए ये प्राइस, वन के लिए, बिकॉज द एंड कंज्यूमर नोस की क्वांटिटी कम भाव ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा भाव कम, स्ट्रेट आप रख सकते हो उस लेवल पर, आप परसेंटेज डिसाइड कर सकते हो, या एटलीस्ट एसोसिएशन इतना डिसाइड कर सकता है कि मिनिमम बार इस ये भाव से नीचे नहीं जाएगा, ऐसा आप कर सकते हो, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी, एंड कोई भी कहीं पे भी आपको हमारा सपोर्ट चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विद अस. आई थैंक अशोक जी, अशोक गर्ग जी, सुभाष जी गुप्ता, अजित कुमार जी. I thank the entire association. I thank Pranav. I thank Hitesh Bhai who gave me this beautiful opportunity. And over to, yes, over to Ajit ji. मयूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिवली आपने बातें की हैं, और मैं समझता हूं कि इतनी सरल भाषा और इतनी सिंपल भाषा में आपने लोगों के गले में और दिमाग में उतार दिया है कि ये कोई भूत नहीं है, आप इससे लड़िए, और ये दुनिया चेंज होने वाली है, और चेंज के साथ चलना, वक्त के साथ चलना ही अकलबंदी है. करेक्ट. लड़ना अकलबंदी नहीं है, वक्त के साथ चलना अकलबंदी है. तो इन शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सुनकर. आशा करता हूं फिर एक बार सुनने का मौका मिले. Sure, definitely, sir. Thank you so much. Thanks a lot, everybody.